नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, सत्ता प्राप्ति एक ऐसा एक माध्यम बन गई है जिसके सहारे व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। और जब सत्ता मिलती है तो किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कितनी प्रबल हो जाती है, ये हम आजकल देख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक है। 2024 के चुनाव बिल्कुल सर पर खड़े हैं और इस समय जो घटनाएं हो रही हैं पिछले लगभग एक महीने से, वो थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये सत्ता प्राप्ति के लिए कहां तक जा सकता है कोई व्यक्ति। उन व्यक्ति को तो छोड़िए, सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार ऐसा एक गठबंधन जिसे आजकल इंडिया अलायंस के नाम से हम सभी जानते हैं, ये सभी मिलकर ये इनके इन प्रकार इन किसी भी तरह से सत्ता प्राप्ति हो जाए, इसके लिए एक दूसरे को गाली भी देंगे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे, एक दूसरे की टांग भी खींचेंगे, लेकिन सत्ता किसी तरह से प्राप्त करनी है, इसके लिए गठबंधन भी बनाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, जब इन्होंने गुजरात में प्रचार किया और जब ये राजस्थान गए, इसके बाद पंजाब गए, तो कांग्रेस को इन्होंने क्या नहीं बोला। आपको याद होगा कि जब ये नई नई राजनीति में आए थे तो ये क्या बोला करते थे। जो कांग्रेस की उस समय की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उनके बारे में बोलते थे कि 2 दिन इनसे पूछताछ कर लो, सारा मामला सामने आ जाएगा। और भी बहुत कुछ बोला था। अब अगर मैं सिलसिलेवार बताऊंगा तो बहुत ये वीडियो लंबा हो जाएगा, उसे आप छोड़िए। और कांग्रेस ने भी इनके खिलाफ क्या नहीं बोला। राहुल गांधी जी तो कहते थे ना कि एक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता या जो नेता है वो कभी किसी देशद्रोही के घर पे नहीं रुकता, ये रुकते थे। उनका इशारा अरविंद केजरीवाल जी की तरफ ही होता था। चलिए, ये तो बातें थी कि ये हो क्या रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जो इस समय प्रकरण चल रहा है और इसमें एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है, वो इस समय चल रहा है। जो दिल्ली आने के लिए कूच कर रहे हैं किसान। जी हाँ, पंजाब के जो किसान हैं, सिर्फ पंजाब के ही किसान हैं, जो इस समय अपनी मांगों को लेकर जो शंभू बॉर्डर है, हरियाणा और पंजाब की जो सीमा है, वहां पर इकट्ठा है और अपनी मांगों का इन्होंने एक लंबा सा पत्र बनाया हुआ है। 13-14 मांगे हैं इनकी। उन मांगों को लेकर ये किसी भी कीमत पर दिल्ली पर धावा बोलने के लिए, धावा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शांति प्रिय ये लोग लग नहीं रहे और धावा बोलने के लिए तैयार है। और उसके लिए इनके पास ट्रैक्टर भी हैं, पोकलॉन मशीनें भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। और किसी भी हालत में, और देखिए अराजकता का तो आलम आप देख ही चुके हैं। पिछले जो 13 महीने तक ये रहे थे, कितनी अराजकता फैलाई थी, कितने देशद्रोही थे। खालिस्तान के जो मूवमेंट चला रहे हैं, उसके लोग भी वहां दिखाई दिए थे और हुआ भी था, लाल किले में देखा है आप सभी ने। और कुछ कुछ वैसा ही उसी तरह का डिजाइन किया हुआ आंदोलन एक बार फिर से आप और हम लोग देख रहे हैं। वो तो केंद्र सरकार इस बार थोड़ी सी सख्त हो गई है और वो दिल्ली तक किसी तरह आने नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो इन्हें मीडिया में प्रचार मिलना था वो मिल नहीं पाया। और उस समय आपने देखा था जब किसान आंदोलन चला था 13 महीने तक, तो किस तरह से जो मीडिया कर्मी थे उनकी टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए किस तरह से उनका समर्थन किया था, जो आज भी कर रहे हैं, लेकिन उतना शायद भाव मिल नहीं पा रहा। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है कि इनका आंदोलन किसान के लिए या किसी और मकसद के लिए है। बहुत सीधी सी बात है। ये एक भव्य आयोजन हमें लग रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं, क्योंकि जो किसान है, आपने देखा होगा कि जो किसान का आंदोलन है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर है, मर्सिडीज गाड़ियां भी हैं, बीएमडब्ल्यू भी हैं और हर तरह की लग्जरी गाड़ियां। जैसा कि देखिए, अगर हम भी कोई आयोजन करते हैं, आप लोग जब आयोजन करते हैं विवाह समारोह या कुछ भी, तो क्या करते हैं, बैंकेट हॉल वालों के पास बुकिंग करते हैं, बैंड बाजे वालों को भी पैसे देते हैं और भी जो है न्योता देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने मित्रों को, ताकि वो आए और विवाह की शोभा बढ़ाएं।
कुछ कुछ ऐसा ही इस आंदोलन में दिखाया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। अब उसके लड़ने के लिए देखिए मुद्दे इनके पास है नहीं, लेकिन बीजेपी को और मोदी को किसी भी तरह से नीचे लाना है। वो एक बयान में भी जो इनके किसान नेता उनके बयान में भी दिखा था कि मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर हो गया, उसे नीचे नीचे लाना। तो मैं बात कर रहा था कि क्या ये आयोजन है। अब ये आयोजन जब बनाया गया तो सोचा गया कि इसका देखिए बजट भी बनाया गया, कितना खर्चा होगा कितना नहीं होगा, खर्चा कहाँ से आएगा, और एक ये मकसद किसी भी तरह से इस सरकार को गिराकर अपनी सत्ता प्राप्त की जाए। इसके लिए चाहे देशद्रोही तत्वों से हाथ मिलाना पड़े, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेलना पड़े, चाहे जनता को परेशान करना पड़े, और चाहे उत्पात मचाना पड़े। अब इसके लिए जब खर्चे का हिसाब लगाया गया तो देख लीजिए आप खुद ही कितना बड़ा खर्चा हुआ होगा। और इस खर्चे को पूरा करने के लिए सिर्फ देश की पार्टियां ही नहीं, बल्कि लग ये रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि विदेशों से भी फंडिंग की जा रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि इनका मकसद क्या है। क्योंकि जब सरकार वार्ता की बात करती है, और आपको ध्यान होगा पीछे 5-6 दिन पहले 4 इनकी मांगे ये मानी गई थी, जो एमएसपी पे ये 23 फसलों पर सारी फसलें खरीदने का कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो सरकार ने मक्का, तिलहन और 1-2 और फसलों पर कहा था कि हम इस पे भी एमएसपी की गारंटी देने को तैयार हैं। और अगर आपको याद होगा उस समय के जो वार्ता जो 4 घंटे रात तक चली थी, रात को 8 बजे शुरू हुई थी और 12-1 बजे तक चली थी, उसमें जब भगवंत मान का जो बयान आया था आपको याद होगा अभी, और वो भी ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इन फसलों पर जो एमएसपी की जो बात सरकार ने की बहुत ही अच्छी बात है, और ये डिमांड हम बहुत पहले से कर रहे थे, और बड़ा ही सकारात्मक कदम है, और किसानों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह की बातें इनके जो दल्लेवाल हैं, जो किसान नेता जो 2 के नाम आ रहे हैं, पंडेर और दल्लेवाल, उन्होंने भी ये कहा था कि ये किसानों के हित में है, और 2 दिन में जो है हम अपने नेताओं से बात करके इसके बारे में फैसला करेंगे। वो एक अलग बात है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो मुकर गए इन चीजों से, और ये कहा कि ये सरकार की एक चाल है, कुछ नहीं होने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें चल रही है। वास्तव में किसानों के हक की बात हो रही है या कुछ और चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए कि इस समय बहुत कुछ चल रहा है, और रोज एक नई से नई खबर सुनने को मिल रही है। अब वर्तमान में तो खबर यह है कि ईडी ने अपना 7वां सम्मन भेज दिया है। केजरीवाल जी इधर से उधर भागे भागे फिर रहे हैं, किसी तरह से कोई बचा ले। कांग्रेस से भी जो गठबंधन है कुछ हद तक इसीलिए है ताकि जो इनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो उनको बचा सके। अब कांग्रेस से गुहार लगा रहे हैं या किसी भी तरह से अपने बचने की राह तलाश कर रहे हैं। और देखिए, बहुत आने वाले समय में आप इस तरह की खबरें देखते रहेंगे। अब ये ईडी कब इन्हें गिरफ्तार करती है, कब नहीं गिरफ्तार करती है, और ये मुद्दा सिर्फ इस समय इनका यही है कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को बचाया जाए। क्योंकि पिछले 10 दिनों से जो दिल्ली में बजट सत्र बुलाया गया है, तो विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी हो रही है, और मोदी जी ने हमें काम नहीं करने दिया, और बीजेपी को लताड़ लगाना और ये करना और वो करना, ये सब चल रहा है, और मीडिया इनका गुणगान करने पे लगी हुई है। तो आप बताइए कि क्या ये जो कर रहे हैं ये क्या सही है, या जो जनता के पैसे की बर्बादी करने पे लगे हुए हैं। क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल माफ कर दो, किसी को कोई भरने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, जब कानून से अलग हटकर लोगों को खुद ही उकसाता है कि आपको नियम कायदा मानने की जरूरत नहीं है, अगर आपके बिल ज्यादा आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि उन्हें कहा जाता कि अगर आपके बिल हैं तो उन्हें जांच के बाद दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपके बिल ज्यादा आ रहे हैं तो भरो ही मत। और लोग देख रहे थे, आपने देखा होगा कि इन्होंने खुद ही फाड़ दिए बिल। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री एक जब अराजक हो जाए और जनता का पैसा लुटाने लगे, बर्बाद करने लगे, फ्री में बांटने लगे, तो दिल्ली की दशा क्या होने वाली है। चलिए आप अपने जवाब हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। वीडियो के कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।